नमस्ते जी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा एंड आई एम श्योर आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम भी पता होंगे, जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, मैक ओएस एक्स, एंड्रॉयड। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। हर एक कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे कॉमन है विंडोज़। हमारे लैपटॉप्स या पीसीज, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं, उसके अंदर होता है विंडोज़ 7, 10, 11। इसके और बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स भी है। उसके बाद अगर आपके पास एप्पल का कोई कंप्यूटर या मैकबुक है तो उसके अंदर होगा मैक ओएस एक्स। फिर आए अपने स्मार्टफोन, जो मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। ये तो सब नहीं सुना होगा, ये नाम सब ने सुना होगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आता है उबंटू। उबंटू जो, अगर आप बिगिनर प्रोग्रामर है, अगर आप प्रोग्रामिंग की जर्नी की अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, तो मोस्टली आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, बट दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय प्रोग्रामर, जो भी कोडिंग करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, तो वो मोस्टली ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ फास्ट। तो चलो, ये तो हमने बस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल देख लिए। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है ये देखते हैं, और ये हर एक सिस्टम में, हर एक कंप्यूटर में क्यों होता है ये भी जानते हैं। लेट्स सी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस ऑल द अदर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसको भी चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज वी हैव अ रेस्टोरेंट मैनेजर। एक रेस्टोरेंट मैनेजर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करते हैं। तो जैसे एक रेस्टोरेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टोरेंट के अलग अलग ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसे कि किचन हो गया या वेटर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को कोऑर्डिनेट कराने के लिए। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स कौन से हो गए? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब में कुछ कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक रेस्टोरेंट मैनेजर जैसे इंश्योर करता है कि किचन में खाना अच्छे से और जल्द से जल्द बने, वेटर्स वो खाना बनने के बाद तुरंत उसे सर्व करे, जिससे वेटिंग टाइम, कस्टमर का वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाए और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले, राइट? वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज है, कंप्यूटर का जो सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ये जो सब रिसोर्सेज है, उनको इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए। उनको क्या? इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए। फिर जो भी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में रन करते हैं वो अच्छे से स्मूथली रन करे और कंप्यूटर हैंग ना हो, जिससे हमें एक पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस मिले। कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है तो हमें पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा क्या? नहीं, राइट? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि हर एक सॉफ्टवेयर स्मूथली रन हो, हर एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर स्मूथली रन हो और हमें पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस मिले। फिर जैसे एक रेस्टोरेंट मैनेजर हमें ऑर्डर करने के लिए कोई मेन्यू देता है, राइट? एक मेन्यू देता है जिससे हम ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है यूज़र इंटरफेस। क्या देता है? यूज़र इंटरफेस और इनपुट मेथड्स टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है एक यूज़र इंटरफेस, जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर खोलने के बाद हमें सीधा कुछ तो एक ग्राफिकल इंटरफेस दिखता है, राइट? कोई प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर हमें सिलेक्ट करके हम रन कर सकते हैं, जैसे कि हमने नोटपैड सिलेक्ट किया, उसको ओपन करके रन कर सकते हैं। या फिर कोई सॉफ्टवेयर हमें मिल नहीं रहा है, कोई प्रोग्राम हमें मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर्च बार में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक यूज़र इंटरफेस हो गया। कुछ एक इंटरफेस देता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देता है? हमें एक यूज़र इंटरफेस देता है, जिसका यूज़ करके हम आसानी से कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं, राइट? हमें कुछ काम करना है तो हम आसानी से इसकी मदद से कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस ऑल द अदर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कि नोटपैड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या फिर कोई भी गेम हुआ, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स है। इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही हार्डवेयर को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? हार्डवेयर को भी। अब हार्डवेयर में क्या आता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर, ये सब हार्डवेयर है। सीपीयू, मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, फिर अपना कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, माउस, ये भी सब हार्डवेयर का ही पार्ट है। तो हार्डवेयर को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन दोनों चीज़ों को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके कोऑर्डिनेट करने का काम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो समझो हम कोई पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वो अपने आप ही बंद हो रहा है क्योंकि उसको सीपीयू के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, या फिर नया प्रोग्राम कोई हमने बैकग्राउंड में चला रखा है, यूट्यूब चल रहा है या गाने बज रहे कंप्यूटर में, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, तो ये पूरा सीपीयू का स्पेस ले रहा है। तो कुछ तो चाहिए ना हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए। कोई एक
बॉस चाहिए ना इन सबको मैनेज करने के लिए कि भाई मैं तुझे ही अभी टाइम दूंगा। पावर पॉइंट रन कर रहा है तो बस पावर पॉइंट ही रन करना है, उसके बाद मैंने एक्सेल शीट ओपन किया तो पावर पॉइंट को बंद कर देना है, फिर एक्सेल शीट ओपन करना है। ये सब कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सब सॉफ्टवेयर्स को और हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का। एप्लीकेशंस मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर ही हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन दोनों के बीच का एक मीडिएटर, एक इंटरफेस का काम करता है। तो ये समझते हैं ये कैसे काम करता है। सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पास, कोई भी प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। थोड़ी 1-2 वीडियो पहले जब बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे थे हम, तब हमने ये जाना था कि प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, गेम है, तो गेम भी क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है, राइट? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो गेम खेलते हैं मतलब हम क्या करते हैं? उस इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को ही सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। और ऐसा है क्या सीपीयू हर एक इंस्ट्रक्शंस को तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा? ऐसा नहीं है। सीपीयू क्या उस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। एक इंस्ट्रक्शन होने के बाद दूसरी करेगा, दूसरी के बाद तीसरी करेगा। तो जब तक गेम रन हो रहा है तो सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी में। हम इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पे स्टोर करते हैं? मेमोरी में। कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, एक एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू में रन हो रही है, बट वो सीपीयू कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है? उसको मेमोरी से ले रहा है, राइट? तो मेमोरी भी चाहिए। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू का टाइम और मेमोरी में स्पेस। सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए उसको टाइम चाहिए, तो सीपीयू से उसको टाइम चाहिए होता है, और मेमोरी से स्पेस चाहिए होता है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर रन करता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ये तो हो गया एक प्रोग्राम के बारे में। ऐसा है कि हम कंप्यूटर पे एक ही प्रोग्राम चला रहे हैं, कंप्यूटर पे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं, राइट? साइमल्टेनियसली। इन सबको ये सीपीयू का टाइम और मेमोरी का स्पेस मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। ये सब रिसोर्सेस, सीपीयू, मेमोरी, आईओडी ओएसएस, इन सब को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास हम गेम खेल रहे, राइट? हम गेम खेल रहे। गेम भी क्या है? एक एप्लीकेशन। गेम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो गेम को क्या चाहिए? सीपीयू का टाइम चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए। तो गेम क्या करेगा? गेम जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू का टाइम मांगेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, फ्री है तो दे दो भाई, फ्री टाइम चल रहा है तो दे दो। सीपीयू ने दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एप्लीकेशन को सीपीयू का टाइम दे दिया, वैसे ही मेमोरी भी दे दिया। अब गेम दिख रहा है तो मॉनिटर पे दिखेगा, राइट? तो एप्लीकेशन को क्या चाहिए? आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो उसका भी टाइम चाहिए। तो वो गेम ऑपरेटिंग सिस्टम से वो भी मांगेगा, तो वो हार्डवेयर को वही ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, सब मैनेज करेगा और उसको एप्लीकेशन को वो दे देगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक साथ भी रन कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये देखना होता है कि हर एक चीज़ को कुछ स्पेसिफिक टाइम मिले जिससे वो प्रॉपरली रन हो और कंप्यूटर हैंग ना हो। तो कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज अच्छे से प्रॉपरली इफिशिएंटली यूज़ कर सके हम। तो ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही मीडिएटर का काम करता है। वो सब रिसोर्सेज भी मैनेज करता है, इन रिसोर्सेज को मैनेज करता है। फिर 3-4 प्रोग्राम्स हम एक साथ रन कर रहे हैं तो उनको भी मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो क्या करता है वो? प्रोग्राम और प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस, ये सब क्या है? कुछ प्रोसेसेस है जो रन होती है सीपीयू के अंदर। तो उनको मैनेज करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये दूसरा काम क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्रोसेस मैनेजमेंट। पहला तो हमने देख लिया रिसोर्सेस मैनेजमेंट, वो क्या हार्डवेयर के सारे रिसोर्सेस को मैनेज करता है एफिशिएंटली। दूसरा हुआ ये प्रोग्राम्स को, मतलब प्रोसेसेस को मैनेज करना, तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी देता है, राइट? कैसे? तो हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल स्टोर कर रहे हैं, सपोज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर की हमने कंप्यूटर के अंदर, तो वो ऐसा है कि कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकता है या कोई भी जाके उसको पढ़ सकता है? नहीं ना, राइट? कंप्यूटर खोल के उसमें कुछ देखने के लिए हमें उसका पासवर्ड भी डालना पड़ता है, या फिर हम परमिशंस भी सेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम परमिशंस भी सेट कर सकते हैं। तो मुझे अगर रीड राइट परमिशन है, मतलब रीड का परमिशन है, मुझे वो देखने का परमिशन है, तभी मैं वो फाइल देख सकता हूँ, राइट? तो ये परमिशंस देने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये सेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग किसी भी फाइल के अंदर कि इसमें कौन सा परमिशन है। तो वो सब ट्रैक करने का काम, चेक करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, राइट? और एक इंपॉर्टेंट काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें यूज़र इंटरफेस देता है। हम यूज़र है, राइट? हम यूज़र है, हम सीधा हार्डवेयर से कॉन्टैक्ट करके कोई काम करवा नहीं सकते। हम यूज़र है, हम जाएंगे एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन खोलेंगे, वहाँ पे कुछ काम करेंगे और उसको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो वही उसके लिए एक इंटरफेस मिलेगा हमें, उसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस।
थोड़ी देर पहले हम ये यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ भी हमें सर्च करना है तो हमें सर्च बॉक्स मिल जाता है कंप्यूटर में, या फिर किसी भी पावर पॉइंट या एक्सेल या कोई भी ऐसे एप्लीकेशन है उन्हें खोलना हो तो उसके क्या बने होते हैं, आइकॉन्स बने होते हैं, उसके छोटे छोटे आइकॉन्स बने होते हैं। हम उसको सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हैं तो गेम चालू हो जाता है, राइट। तो ये क्या है, हमारे लिए क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक यूज़र इंटरफेस दिया है हमें, जिसका यूज़ करके हम आसानी से कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सब यूज़र इंटरफेस का कमाल है ये। कोई भी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके हमने बस कर लिया, सेटिंग्स कर लिया, वॉल्यूम बढ़ा लिया, या फिर मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, यूज़र इंटरफेस की वजह से हम कर पाते हैं। तो ये यूज़र इंटरफेस कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं जो हर एक चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जो इस रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, इन प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर सिक्योरिटी का भी देख सकते हैं और यूज़र इंटरफेस भी देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी वजह से बहुत एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है अपने कंप्यूटर के लिए, बल्कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसके बिना हम कंप्यूटर से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो समझो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता अपने पास तो हम कैसे यूज़ करते कंप्यूटर को। अगर अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम बस कमांड लिखते, कुछ कमांड लिख के हमें बस उस एप्लीकेशन को उसको खुद से उसको सीपीयू का स्पेस देना पड़ता, मेमोरी का स्पेस देना पड़ता, और वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। सपोज़ हमें कोई काम कराना है कंप्यूटर से तो हम क्या पहले लिखते हैं, पूरा कोड लिखते हैं, उसके लिए कमांड्स लिखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमें फाइल कॉपी करनी है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फाइल कॉपी करनी है। अभी क्या है, विंडोज़ में कैसे करते हैं हम सबको पता है। हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, उस पर कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किसी और लोकेशन पे जाके वापस राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये सिंपल स्टेप्स में हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमें उसकी कमांड लिखनी पड़ती, हमें क्या करना पड़ता, उसका कुछ लिखना पड़ता, कोड लिखना पड़ता उसके लिए भी, राइट। उसके लिए भी मशीन कोड लिखना पड़ता कि भाई ये जगह है, यहाँ पे जाओ, यहाँ से इस फाइल को उठाओ, यहाँ पे स्टोर करो, ये सब लिखना पड़ता हमें। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से और यूज़र इंटरफेस की मदद से हम आराम से बस क्लिक करके वो चीज़ें कर सकते हैं। ये पावर देता है हमें यूज़र इंटरफेस, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, यूज़र इंटरफेस की वजह से हमें ये पावर मिलता है कि बस हम कुछ क्लिक्स करके कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमें हर चीज़ के लिए कमांड्स लिखने पड़ते, हर एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना पड़ता, उसके हर एक छोटे टास्क के लिए हर एक कमांड लिखना पड़ता। तो बस कॉपी करने का प्रोसेस करने के लिए हमें 10-15 कमांड्स लिखने पड़ते और वो एग्जीक्यूट होने के बाद बस हमारा कॉपी पेस्ट होता। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हमें अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, राइट। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हमने ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें जान ली है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। हम अभी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बेसिक्स अच्छे से पता चल गए, दैट्स व्हाई वी कैन स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग नाउ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्राम के छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज, प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सीखना शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।